मंगलाचरण व्यास जी ने लिखा। मंगलाचरण के ही श्लोक में कहते हैं कि भागवत कैसा है। तो निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का फल है। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरूर गलितम, पका हुआ फल है। निगम कहते हैं वेद को। वेद से ही यह भागवत की कथा प्रकट हुई है ना। अर्थात जैसे कि आपने जाना कि इसमें ब्रह्मसूत्र आदि हैं, तो वेद वेदांत की ही चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वेद का फल कहा गया है, वो भी पका हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अच्छा, किसी ने कहा कि महाराज फल जो है पका हुआ फल है, कहे मीठा कितना है। ध्यान केंद्रित करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक विशेष निवेदन, किसी भी जीव को यहाँ से भगाए ना। सभी कथा श्रवण करने आ रहे हैं, सबको आमंत्रण भेजा गया है, सब आ रहे हैं ना। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रम द्रव संयुतम। फल मीठा कैसे कैसे जानते हैं लोग। कहीं पर आप हम गए बगीचा में फल खाने के लिए, तो कैसे जानेंगे कि कौन सा फल मीठा है। हाँ, हमको तो नहीं, पर एक विशेष पक्षी जो होता है ना, उसको बिल्कुल पता होता है कि कौन सा फल मीठा है। ये पक्षी कौन पक्षी है? शूक। तोते को पता होता है ना कि कौन सा फल मीठा है, उसी फल में चोंच लगाता है। या ऐसा कहें कि जिस फल में तोते का चोंच लग गया हो, वो फल मीठा हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। तो ये जो भागवत रूपी फल है ना महाराज, इसमें सुखमुखादम्र द्रव संयुतम। और मीठा कितना मीठा है कि उसके सामने अमृत का मिठास भी फीका है। इतना मीठा है यह भागवत का फल जो है। तो कहे कि इसको खाना है, बोले नहीं, इसको खाना नहीं है, इसको पीना है। बोले महाराज फल को कैसे पिए? तो जैसे आम होता है, तो आम को आप लोग खाएंगे कि पिएंगे? आम को खाया जाता है, लेकिन यदि वही जूस हो जाए, तो उसका रस हो जाए, तो आम रस हो जाए, तो उसको पिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भागवत का जो फल है, उसमें न छिलका है और न ही गुठली है, केवल रस ही रस है। पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और एक बार नहीं, इसको बार बार पीना चाहिए। इसको बार बार पीना चाहिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कोई यदि कह दे महाराज कि कथा तो वही है महाराज, हमने तो बहुत बार सुनी है, हमारा मन अघा गया,
तो समझ जाना कि वह उस कथा के वास्तविक रस को नहीं जान पाया। बाबा तुलसी भी लिखते हैं मानस में, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। ये जो एक विशेष में यदि हो सके तो माताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा पहले आकर के पूजा कर लिया करें, या नहीं तो जैसे कोई भजन चले ना बीच में आकर के अपने पास सामग्री रख करके बैठ जाया करें। अब बीच में जब कोई भजन चलता है ना तो उस समय आकर के आप लोग पूजा कर लिया करें। विशेष निवेदन माताओं से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा महाराज, ये फल कहां से गिरा है, कहां से आया है इस पृथ्वी में? किसी पेड़ से यदि कोई फल गिरे तो वो भी रस से भरा हुआ फल, तो फल टूट जाता है ना, खराब होने का डर रहता है। तो कहीं ये जो फल है ना वो डाली पर डाली पर डाली पर डाली पर अटकते हुए नीचे पृथ्वी पर आया है। तो कहे महाराज कौन सी डाल? तो सबसे पहले ये भागवत रूपी फल जो है भगवान नारायण से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी की डाली पर आकर अटक गए। ब्रह्मा जी की डाली से नारद जी की डाली पर आकर अटक गए, और नारद जी की डाली से आकर के व्यास जी पर आकर अटक गए, व्यास जी से सुखदेव जी की डाली पर आकर अटक गए, और सुखदेव जी से परीक्षित को श्रवण कराया गया। और उसी कथा को हम आप सब भी श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यह भागवत की कथा कहाँ से प्रकट हुई? तो सबसे पहले तो भगवान नारायण से प्रकट हुई है, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई है। अब देखो भगवान नारायण से दो गंगाएं प्रकट हुई। एक गंगा चरणों से प्रकट हुई है भगवान नारायण के, और एक गंगा मुख से प्रकट हुई है। यही कथा रूपी गंगा है ना। एक गंगा जिसको भगीरथी गंगा कहते हैं, जिसका दर्शन करने के लिए हम प्रयागराज जाते हैं, और एक गंगा कथा रूपी गंगा जो स्वयं चलकर आज दहीहांडी की पावन धरा पर आई है। अच्छा यदि विचार करें तो इन दोनों गंगा में श्रेष्ठ कौन है? वैसे प्रयागराज में माता भगवती सुश्री गंगा की भी अपनी महिमा है, पर यदि विचार करें तो
भगीरथी गंगा जो है भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और ये कथा रूपी गंगा मुख से प्रकट हुई है। तो यहां पर भी ये कथा रूपी गंगा श्रेष्ठ है ना। एक दृष्टि से देखें तो उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा रूपी गंगा आप जब बुलाओ तब प्रकट हो जाती है। हाजिरी लगाओ गोविंद से और बस निवेदन करो कि मेरे घर आप प्रकट हो जाइए कथा के रूप में, तो भगवान जो है कृपा करते हैं और ऐसे दिव्य कथाओं का फिर आयोजन हो जाता है ना? उसके लिए तो जाना पड़ता है। अब वो तीर्थदायी हो, जेकर नाम तीर्थ है, हाँ, घर में हन तक कोठी धान तीर्थ है, तहन व्यापारी मन तीर्थ है, पैसा हो गए तो रेलगाड़ी तीर्थ है नहीं, जेकर नाम तीर्थ है। वहां नैनी मुतरे तहन पंडा मन तीर्थ है, हाँ, डोंगा तीर्थ है, डोंगा उतरे तहन बामन मन तीर्थ है, मैं 10 चढ़ाते हम 5 चढ़ा के। अब पैसा कहूं सिरागे ना तहन घर के सुरता तीर्थ है, जेकर नाम तीर्थ। लेकिन ये जो तीर्थ लगा हुआ है हमारे इस दह्यांडी की पावन धरा पर, कथा रूपी गंगा जहां पर बह रही है, तो महाराज मुद मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ